देवियों सज्जनों नमस्कार, मैं हूं नितिन सोनी। आप देख रहे हैं महाभारत न्यूज 9। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक एवं अत्याचार विरोधी टाइगर संस्थान टाइगर फोर्स नई दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक RL मीणा जी ने 1 मई राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर देश के प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी से देश के मजदूरों की दशा और दिशा संवारने के लिए अधिनियम पास करने की मांग की। मजदूरों की तरफ से सरकार को भी ध्यान देना जरूरी और ऐसे में सरकार कानून में संशोधन के जरिए मजदूरों को मदद कर सकती है, जिसके लिए खुद RL मीणा जी ने एक संदेश दिया। कोरोना की इस महामारी में देश के मजदूरों की हालत पर चिंता व्यक्त की। राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर देश की 130 करोड़ जनता को शुभेच्छा दी और सभी मजदूरों को शुभेच्छा लाल सलाम करते हुए सबको नमस्कार किया। आइए सुनते RL मीणा जी ने क्या कहा। 1 मई को राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। सबसे पहले 1 मई 1927 को भारत में पहला राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया था। मैं बतलाना चाहूँगा कि देश में आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद 2 वर्ग रहे हैं, एक शोषित वर्ग और एक शोषक वर्ग। तो शोषित वर्ग के और शोषक वर्ग के हमेशा झगड़ा रहा है। सोवियत रूस की क्रांति भी इसी का परिणाम है। देश की आज़ादी से पहले और देश की आज़ादी के बाद मजदूरों के हक में कई सारे कानून, नियम, अधिनियम बने, लेकिन आज भी हमारे मजदूर की हालत जैसे कि तैसे है, सुधार में नहीं है। देश के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को वैभवपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। इसी तरीके से अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी का शोषण नहीं कर सकता। इसे आगे जब मैं बात करता हूँ, सेक्शन 39, सेक्शन 41, सेक्शन 42 और सेक्शन 43 और 43 के अनुसार जो हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व बने हुए हैं, उन नीति निर्देशक तत्वों में श्रमिकों के कल्याण के लिए सारे प्रावधान स्थापित किए गए हैं। वर्ष 1947 में कारखाना अधिनियम पारित किया गया। इसके बावजूद कई सारे अधिनियम और नियम पारित किए जाते रहे, लेकिन मजदूर की हालत में आज की तारीख कोई सुधार नहीं है। जैसा कि कोरोना के दौरान हमने देखा है कि आज इस देश के अंदर करोड़ों मजदूर और उनके परिवार बेघर हो चुके हैं। मैं आज मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में हमारे देश के संवेदनशील और जज्बात वाले और जांबाज प्रधानमंत्री महोदय से जरिए पत्र की मांग कर रहा हूं कि मजदूरों की दिशा और दशा सुधारने के लिए हमें एक और अधिनियम पास किया जाना चाहिए, जिसमें कुशल और अकुशल 2 तरीके के मजदूर हैं। कुशल श्रमिक की मजदूरी 1000 रुपये डेली होनी चाहिए। इसी तरह जो हमारा अकुशल कामगार है उसकी 750 रुपये मजदूरी होनी चाहिए, ताकि वे अपने परिवारों को लालन पालन अच्छी तरह से कर सके और अपने परिवारों को शिक्षा दीक्षा व भोजन की व्यवस्था कर सके। इन्हीं के साथ मैं आज मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में देश के 130 करोड़ भाई बहनों और सारे मजदूर भाइयों को मैं लाल सलाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। देश भर में जहां एक तरफ लोग कोरोना महामारी की वजह से परेशान है, वहीं दूसरी तरफ RL मीणा जी जैसे लोगों ने लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए बीड़ा उठाया है। टाइगर फोर्स संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष RL मीणा जी ने इस बात के लिए मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के साथ मुलाकात कर चिंता व्यक्त की। कोविड-19 के महामारी के चलते देश भर में लॉकडाउन किया गया। शहर और ग्रामीण इलाकों में भी लॉकडाउन की वजह से सकारात्मक परिणाम सामने आए, लेकिन इस बीच लोगों की परेशानियां काफी बढ़ गई है और इस परेशानी के मद्देनजर टाइगर फोर्स संस्थान के द्वारा पिछले 34 दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रशासन की अपील एवं आदेशों का पालन करते हुए टाइगर फोर्स संस्थान की तरफ से निःशुल्क मास्क और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में 15,000 से अधिक लोगों को रोजाना खाने की सामग्री, भोजन के पैकेट और दवाई की व्यवस्था कर गरीब लोगों को उपलब्ध कराई गई। और टाइगर संस्थान के इस सराहनीय काम की वजह से मध्य प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने टाइगर फोर्स संस्थान के काम की सराहना की और टाइगर फोर्स संस्थान को बधाई दी।
इस मुलाकात के दौरान टाइगर फोर्स संस्थान के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष प्रभुदयाल राठौर और वरिष्ठ कार्यकर्ता जितेंद्र सिंह सिकवार अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। टाइगर फोर्स संस्थान के द्वारा आयोजित मिशन जन सेवा वही ईश्वर सेवा इस भोजन सेवा कार्यालय पर श्री किशोर कुमार कानाणी, हेल्थ मिनिस्टर गुजरात राज्य द्वारा टाइगर फोर्स संस्थान के भोजन व्यवस्था की कार्यालय की मुलाकात की और इस प्रक्रिया की जानकारी ली और सभी मेंबरों का अभिनंदन किया गया। गुजरात राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने भी टाइगर फोर्स के काम की सराहना की। टाइगर फोर्स टीम द्वारा गौ माता के लिए 2000 किलो हरा चारा और सभी बीमार एवं अन्य रास्ते पर चल रही गौ माता को खिलाया गया। आइए सुनते आरएल मीणा जी ने क्या कहा। 3 मई 2020 को मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा साहब डबरा क्षेत्र के दौरे पर आए। इस दौरान उनसे हुई मुलाकात में संगठन के कार्यकलापों एवं गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हुए उनसे चर्चा की गई कि टाइगर संस्थान की साथीगण पूरे देश भर में लगभग 10 से 15 हज़ार लोगों को प्रतिदिन भोजन के पैकेट, सूखी सामग्री एवं दवाइयाँ उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ ही मास्क का वितरण भी किया जा रहा है। मुलाकात के दौरान टाइगर संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रभुदयाल राठौड़, संगठन के न्यासी श्री जितेंद्र सिंह सिकवार के अलावा लगभग 1 दर्जन साथियों ने गृह मंत्री महोदय से मुलाकात की। इस पर डॉक्टर मिश्रा साहब द्वारा संगठन के कार्यकलापों को देखते हुए खुशी जाहिर की और कहा कि मध्य प्रदेश शासन की ओर से टाइगर संस्थान के हर एक कार्यकर्ता को इमदाद दी जाएगी, इनका हौसला अफजाई किया जाएगा। वार्ता को आगे बढ़ाते हुए उनको बतलाया गया कि गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष मिलन चौहान एवं उनकी टीम के द्वारा पिछले 34 दिनों से सूरत शहर में लगभग 2500 लोगों को प्रतिदिन खाना वितरण किया जा रहा है। आज के 2 दिन पहले गुजरात सरकार के स्वास्थ्य मंत्री किशोर कुमार कानाणी द्वारा भोजन स्थल का दौरा किया गया और संगठन के लोगों से मिलकर के गरीब लोगों को पैकेट वितरण किए। पिछले सप्ताह सूरत महानगर पालिका के मेयर श्री जगदीश पटेल एवं महानगर पालिका के कमिश्नर वांछानिधि पानी द्वारा वही टाइगर फोर्स के कार्यकर्ताओं के बीच उपस्थित होकर के उन्होंने भी भोजन के पैकेट वितरित किए। इसके लिए डॉक्टर मिश्रा साहब द्वारा खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा जारी की गई अपील एवं लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए टाइगर फोर्स के साथी जितना कार्य कर रहे हैं वो धन्यवाद और बधाई के पात्र है। जय हिंद, जय भारत। आप घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। बहुत ही जल्द हम कोरोना जैसी महामारी के ऊपर अपनी जीत हासिल करेंगे। उसमें आपका घर में रहना बहुत ज़रूरी है। आप हमेशा ही घर में रह के ही अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।